रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक तो 10 मई की सजाएं हैं। इमरान खान साहब के घर के बारे में ये खबर आई कि जनाब उसको कहीं नीलाम किया जा रहा है, बनी गाला वाला। उसकी हकीकत क्या है वो भी आपको मैं बताता हूं। फिर इस फैसले के ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो भी, और बाजोड़ में एक ऑपरेशन जारी है इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद। और भी कुछ खबरें हैं, बहुत सारी तफसीलात है, मैं आपके सामने रख लूंगा अगले 10-15 मिनट में। सबसे पहले तो 9 मई के 2 मुकदमात में फैसले आए हैं, और ये 2 अलग अलग मुकदमात हैं। इनमें से एक मुकदमा शादमान थाने का जलाओ घिराव 9 मई के हवाले से, और दूसरा राहत बेकरी का जलाओ घिराव। ये 2 मुकदमात हैं। इनमें जो सजाएं सुनाई गई हैं उनमें जो अहम लोग हैं जिन्हें सजा हुई है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 10-10 साल की सजा हो गई, उमर चीमा साहब 10-10 साल की सजा हो गई, एजाज चौधरी साहब 10-10 साल की सजा हो गई सेनेटर, और मियां महमूद रशीद 10-10 साल की, इन्हें भी सजा हो गई है। आयशा भुट्टा साहिबा को 10 साल की सजा हुई है, और इमरान खान साहब के गार्ड हाफिज अरशद, इन्हें भी 10 साल की सजा सुनाई गई कैद की। हालांकि उस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, इमरान खान के साथ उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे जिस वक्त बाद में लाहौर में एहतजाज हुआ। तो इतनी जल्दी तो बंदा पहुंच ही नहीं सकता। अब इनके पास कोई जहाज जो हेलीकॉप्टर तो था नहीं, लेकिन फिर भी इनको भी सजा दे दी गई है 10 साल की। तो यानी जो भी निजाम को लगता है कि इन लोगों को सजा देनी चाहिए तो उन्हें दी जाती है। अब कुछ लोग जो है उन्हें बरी किया गया इन केसेस में, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ी अहम शख्सियत है। इन्होंने 2 साल तकरीबन जेल काटी है, और अब शायद वो बाहर आ जाए। उनके बाहर आने से ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक ऐसी शख्सियत मिल जाएगी आज़ाद, जो मामलात को देख सकेगी। देखिए, इससे पहले परवेज इलाही साहब बाहर आए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, पार्टी के लिए कोई फाल किरदार उन्होंने अदा नहीं किया। वो तब से अब तक खामोश हैं और बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो क्या एक्टिव हो पाएंगे, मामलात को कंट्रोल कर पाएंगे, चीजों को अपने हाथ में ले पाएंगे? इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, वफादारी उन्होंने निभाई है, बहुत मार खाई है, लेकिन उनके बेटे की वजह से एक कंट्रोवर्सी जन्म ले गई थी, और अभी जो उनको बाइज्जत बरी किया गया है, कुछ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त साबित करेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर किस तरह के फैसले करते हैं। उनके फैसलों से अंदाजा हो जाएगा लोगों को कि शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरफ खड़े हैं। बहरहाल वो बाइज्जत बरी हो गए, ये बड़ी अच्छी खबर है उनकी फैमिली के लिए, और वो बिल्कुल बेगुनाह थे इस सारे मामले में। देखिए, बहुत सारे लोगों का, किसी का बहुत थोड़ा सा कसूर हो सकता है, वो वहां मौजूद हो सकता है, किसी का कसूर हो सकता है कि वो वहां से गुजर रहा हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो ये भी नहीं था, तो उन्हें तो बिला वजह ही जेल में डाला हुआ था, और उनको काफी रगड़ा लग चुका है। आयशा भुट्टा साहिबा 10 साल की सजा उनको हुई है। फिर सरम जावेद खान को 5 साल की सजा हुई इस सारे मामले में, और आलिया हमजा साहिबा को भी 5 साल की सजा हुई इसी केस के अंदर। तो टोटल 45 मुल्जिमान के ट्रायल हुए हैं, जिनमें से 25 गिरफ्तार थे और 15 इश्तिहारी हैं। एक का इंतकाल हो गया है, और कुछ जो है वो जमानतों के ऊपर है। तो ये है जनाब सारा मामला उस केस का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर 9 मई के हवाले से चलाया गया। शवाहिद और सबूतों की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। साजिश का मामला जो रखा गया वो भी आपके सामने है कि छोटी सी टेबल के नीचे छुपा हुआ पुलिस वाला, पर्दे और सोफे के नीचे घुसा हुआ पुलिस वाला, ये अब इस साजिश के स्टार गवाहान हैं। साजिश वाला मामला तो अब आपके सामने है। वो पहले दिन से आपको आइडिया है कि वो 2 नंबरी हो रही है। अब ये जो लोग हैं जिन्हें सजाएं दी जा रही, क्या ये क्रिमिनल हैं या ये मुसल्ला लोग हैं? यानी एक खबर आती है पाकिस्तान में कि उजैर बलोच बाइज्जत बरी हो गए, और दूसरी खबर आती है पाकिस्तान में कि यास्मीन राशिद, उन्हें 10-10 साल की सजा हो गई। अब इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा आज पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह यह नहीं है कि आपने कितने आदमी मारे या कितना आपने दहशत फैलाई। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह यह है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ क्यों चले। यह है असल कहानी। फैसले पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि शदीद रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के हवाले से लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनों को सुनाई गई सजाएं इंसाफ और अदल के मुंह पर एक तमाचा हैं। ये फैसले कानूनी उसूलों और मुनसिफाना ट्रायल के तमाम तकाजों को नजरअंदाज करते हुए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिए गए हैं। यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि इन मुकदमात में शफाफियत को यकसर बालाए ताक रखा गया और मुल्जिमान को अपने दिफा का मौका तक नहीं दिया गया। कानूनी तकादे पूरे किए बगैर देर रात तक बंद कमरों में ट्रायल चलाए गए, और इन ट्रायल्स के अंदर जो है वो सहाफियों को भी नहीं आने दिया जा रहा था। जब ट्रायल्स का इख्तिताम हो रहा था, चीजों को कंक्लूड किया जा रहा था, तो सहाफी क्योंकि रिपोर्ट करते थे जो भी अदालत के अंदर
ऐसी चीजें हो रही थी जो नाइंसाफी पर मबनी थी, तो फिर सहाफियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। ये ट्रायल बिल्कुल वैसे ही किया गया